हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो मार्च 2023 तक अपडेटेड है। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह टॉपिक आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया सीईओ यानी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम को। दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेदी। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। और भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। दोस्तों, भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और थल सेना दिवस मनाया जाता है हर एक साल 15 जनवरी को। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर एक साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडमिरल राधा कृष्ण हरि कुमार। और दोस्तों, इसके उप प्रमुख हैं संजय महेंद्रू। दोस्तों, भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर एक साल नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS रक्षा प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। दोस्तों, अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और दोस्तों, पहले CDS थे बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 2019 को। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। दोस्तों, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेग फुलटन। 8 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील मोहन। दोस्तों, अमेरिकन कंपनी यूट्यूब को चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था, जिसे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। 9th नंबर पे क्वेश्चन है, भारत पे के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन नेगी। दोस्तों, भारत पे के संस्थापक थे अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी। इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 2018 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 10th नंबर पे क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरिंदर चावला। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नोएडा में। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा R वेंकट रमनी। दोस्तों, इन्हें देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। 12वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और दोस्तों, याद रखें, न्यायमूर्ति HJ कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 13 नंबर पे क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। 14 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों बीसीसीआई का उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला, सचिव हैं जय शाह। इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेग बार्कले। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका गठन हुआ था 1909 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, टीम इंडिया के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य बैटिंग कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश कानिटकर। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम का गठन हुआ था 1973 ईस्वी में और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 1976 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलोर के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला था। और दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट संघ का 2006 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में विलय कर दिया गया था। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण सिंह धूमल। दोस्तों आईपीएल की स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। इसके संस्थापक हैं ललित मोदी और पहला टूर्नामेंट खेला गया था 2008 ईस्वी में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 19 नंबर पर क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे और इसके महासचिव बने हैं साजी प्रभाकरण। दोस्तों AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। दोस्तों हॉकी इंडिया की स्थापना हुआ था 20 मई 2009 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PT ऊषा। दोस्तों PT ऊषा को पायोली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। दोस्तों CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। दोस्तों NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा TG सीताराम। दोस्तों AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M जगदीश कुमार। दोस्तों UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी को
और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 27वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नई और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 ईस्वी को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 28 नंबर पे क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर रमन राम मूर्ति। दोस्तों, BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके संस्थापक थे प्रेमचंद रॉयचंद। इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। 29 नंबर पे क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरदीप सिंह। दोस्तों, NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंजीत रथ। दोस्तों, OIL का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1959 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नोएडा में। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 33 नंबर पर क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। दोस्तों, ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 ईस्वी को और उसका मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड में। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के नए औषध महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार रघुवंशी। दोस्तों, DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव बहल। दोस्तों, ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 36 नंबर पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवीन शर्मा। दोस्तों, NHA का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 मई 2018 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों, UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 38 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। 39 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा। दोस्तों, PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 40 नंबर पर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीर V कामत। दोस्तों, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में।
41 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सोमनाथ। दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। 42 नंबर पे क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नल्ला थंबिकलाई सेल्वी। दोस्तों, CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग। दोस्तों, UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 44 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक। दोस्तों, FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। इसके अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 45 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद। 46 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। दोस्तों, NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इसकी स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में और दोस्तों वर्तमान में मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। 47 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। दोस्तों, NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1995 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 48 नंबर पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा KV शाह जी। दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। 49 नंबर पे क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनीत कुमार। दोस्तों, KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। 50 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी कमलावर्धन राव। दोस्तों, FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। 51 नंबर पर क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानिक साहा, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और इसकी राजधानी है अगरतला। 52 नंबर पर क्वेश्चन है, नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्यू रियो, जो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन और इसकी राजधानी है कोहिमा। 53 नंबर पर क्वेश्चन है, मेघालय राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनराड संगमा, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं फागू चौहान और इसकी राजधानी है शिलोंग। 54 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। 55 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसी LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को। दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती को 14 मार्च से 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके संस्थापक है भारत सरकार। इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। 56 नंबर पे क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहित जोशी को। दोस्तों, IT कंपनी टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को 5 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया है। मोहित जोशी का कार्यकाल 20 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। और दोस्तों, बता दें कि टेक महिंद्रा के मौजूद MD और CEO CP गुरनानी 19 दिसंबर 2023 को रिटायर होंगे। दोस्तों, टेक महिंद्रा के संस्थापक और अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1986 को और इसका मुख्यालय है मुंबई और पुणे में। 57 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SS दुबे, जो भारत के 28वें CGA बने हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।